गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 पे है और प्रश्नावली है आपका 4.3। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा कम समय लेती है कि इसका मतलब कि एक्सप्रेस जो है सवारी गाड़ी से तेज चल रही है, तभी ना 1 घंटा कम समय ले रही है। अब ये भी कह रहे हैं यहाँ पे कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। कहने का मतलब बीच में जो स्टेशन पे ठहर रहे हैं उसको नहीं गिनना है, उसको इंक्लूड नहीं करना है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे कि माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर में x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, फिर एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर में x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। तो इसका अगर x मानते हैं सवारी का, तो एक्सप्रेस का क्या मानेंगे? x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से अच्छा, एक चीज तो आप जानते ही हैं कि समय बराबर होता है दूरी और बटा में चाल। दूरी बटा चाल फॉर्मूला होता है। चलिए अब प्रश्न से देखते हैं। अब देखिए कौन अधिक समय ले रहा है? सवारी गाड़ी, तो उसको पहले लिखेंगे। समझ गए? उसको पहले लिखेंगे। तो दूरी है 132 किलोमीटर और चाल है x। तो ये आ गया क्या? समय आ गया। ये कितना समय ज्यादा लेता है? तो एक्सप्रेस गाड़ी से 1 घंटा अधिक लेता है। तो एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या होगा? 132 और बटा में उसका चाल x प्लस 11। तो ये जो है इससे 1 घंटा अधिक है, यानी बराबर में 1। समझ गए ना? ये भी आपका समय आ गया, दूरी बट्टा चाल, ये भी दूरी बट्टा चाल। तो ये कौन सा समय है? तो सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय। और ये कौन सा समय है? एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो ये जो है सवारी गाड़ी 1 घंटा अधिक ना लेती है एक्सप्रेस से। समझ रहे ना? यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी कि ये एक्सप्रेस है तो 1 घंटा इससे कम लेती है, यानी कि ये इससे 1 घंटा अधिक लेती है। यही ना कह रहा है कंडीशन में। चलिए यहाँ एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से कुछ x इंटू एक्स प्लस 11। ठीक है, इसमें इससे भाग करेंगे तो ये वाला x कट जाएगा, ये वाला जाके ऊपर गुना करेगा तो 132 में गुना हो जाएगा x प्लस 11 से। इसमें से भाग करेंगे, ये वाला कटेगा, x जाके ऊपर गुना होगा ना, तो 132x, बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए, बराबर में 1। इसमें गुना करते तो गुना करिएगा इसमें से तो आ जाएगा 132x और प्लस 11 में 132 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 1452, माइनस में 132x और बटा में इसमें से गुना कर दीजिए x स्क्वायर प्लस में 11x बराबर में 1। ये दोनों तो कट जाएंगे ना, यहाँ पे आसानी से काट सकते थे। चलिए अब आगे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाला इसमें जाके गुना करेगा ना, तो x स्क्वायर प्लस 11x बराबर में हो जाएगा 1452। प्लस का 1452 इधर आके माइनस का हो जाएगा क्या? x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1452 बराबर में 0। इसको 2 भाग में करना होगा ना कि गुणा करने पे इनके गुणनखंड के बराबर आ जाए। तो एक्स स्क्वायर अच्छा प्लस का 44x है ना, और माइनस का हम लोग 33x ले लें तो आपका काम हो जाएगा। समझ गया ना? यहाँ से ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें इसको घटाइएगा ना तो 11x आ जाएगा, और 44 में जब है ना 44x में माइनस के 33x से गुना होगा तो इनके गुना के बराबर आ जाएगा। चलिए अब कॉमन करते हैं। यहाँ से कॉमन करिएगा x तो बचेगा x प्लस 44, माइनस है माइनस दीजिए, इन दोनों में कॉमन होगा 33, तो यहाँ x और प्लस में 44 आ जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया ना, तो x प्लस 44 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 33 बराबर में 0। अलग अलग कर दीजिए,
x प्लस 44 बराबर 0 और x माइनस 33 बराबर 0। यहाँ से x बराबर माइनस का 44 और यहाँ से x बराबर 33। तो आपको पता है कि चाल जो होता है धनात्मक होती है, चाल धनात्मक होती है, चाल धनात्मक होती है, इसलिए आपको x बराबर 33 लेना होगा और ये वाला आपका रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस में चाल होगा नहीं। तो अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर में 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और दूसरा है एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर हो जाएगा x प्लस 11 था ना, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x की जगह रख दीजिए 33, तो 33 प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आ जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए भुजाओं में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, अतः यहाँ भी आपको दो चर मान के चलने होंगे। माना है ना, माना बड़ी वर्ग की भुजा या बड़े वर्ग की भुजा, माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर में x मीटर। अच्छा, दूसरा है छोटे वर्ग की भुजा बराबर में मानना होगा y मीटर। क्योंकि इन दोनों में कोई अभी संबंध नहीं दिख रहा था, इसलिए x और y माने। आगे चल को इसको द्विघात समीकरण में ही करके बनाएंगे, लेकिन शुरू में आपको x और y मानना पड़ेगा प्रश्न से। अच्छा, आप क्या जानते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? याद है आपको? होता है भुजा का स्क्वायर, ये ना होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, भुजा x है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे का हो जाएगा वाई स्क्वायर, और दोनों का योग जो है 468 है। ये पहला समीकरण मान लीजिए। अब कह रहा है यदि उनका परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो आपको याद होना चाहिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो पहले वाले का परिमाप हो जाएगा 4x क्योंकि भुजा x है, और दूसरे का हो जाएगा 4y, और बड़े में से छोटे को घटाएंगे तभी ना अंतर पता चलेगा। तो बड़े में से छोटे का अंतर यानी कि उनके परिमापों का अंतर कितना है? 24 मीटर है। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे एक काम करिए, 4 कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस वाई बच जाएगा अंदर और बराबर में 24, यानी कि x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 24 बटा में 4। कितना बार में आ जाएगा? 6 बार में। समझ गए? तो यहां से आप लिख सकते हैं x माइनस का 6, प्लस का 6 इधर आके माइनस का, ये चल जाएगा y उधर। इसको मान लीजिए y का मान, यहां से इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहां समीकरण 1 लीजिए, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468। अब क्या करते हैं? y की जगह यही मान यहां रखते हैं। ठीक है, चलिए तो रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह रख दीजिए x माइनस 6 का स्क्वायर बराबर में 468। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है? इसलिए कर रहे हैं ना ताकि ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ जाए। चलिए तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 6 और प्लस 6 का स्क्वायर, यही ना होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बराबर में है आपका 468। यही रहे। चलिए तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा ये आपका 2x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस का 12x और 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये प्लस का 468 इधर आके माइनस का 468 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस का 12x, और इसमें से इसको घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो आ जाएगा 432 ना, माइनस में रहेगा क्योंकि ये बड़ा है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ से कुछ कॉमन है क्या? 2 कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का यहाँ आ जाएगा 216 बराबर में 0। इसको ले जाएंगे 0 में भाग करेंगे 0 हो जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस का 6x और माइनस का 216 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर इसको दो भाग में करना होगा ना, तो माइनस का 18x और प्लस का 12x माइनस का 216 बराबर 0। देखिए ये सॉल्व होगा तो माइनस का 6x आ जाएगा, इन दोनों में गुना करेंगे तो इन दोनों के गुना के बराबर आ जाएगा। यहाँ क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 18 बचेगा, प्लस है तो प्लस दीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, तो x माइनस 18 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया ना, तो कॉमन कर लेंगे x माइनस 18 को, यहाँ बचेगा x और यहाँ प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से अब अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग बांटिएगा, तो x माइनस 18 बराबर 0 और एक होगा x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 18 आ गया और यहाँ से x बराबर माइनस 12 आ गया। तो आपको पता है कि चूंकि लंबाई धनात्मक होती है ना, लंबाई धनात्मक होती है, लंबाई धनात्मक होती है, यानी कि ये जो माइनस मारा है इसको रिजेक्ट कर देंगे, x बराबर हो जाएगा 18। तो बड़े वर्ग की भुजा यहाँ से 18 हो जाएगी, या पहले y का मान निकाल लेते हैं समीकरण 2 से, उसके बाद लिख दिया जाएगा। लिखते हैं यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 6 बराबर में y, तो x की जगह क्या रख देंगे 18 माइनस 6 बराबर y, यानी कि यहाँ से y बराबर आ गया 12। तो अब यहाँ लिख देते हैं बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा बराबर में हो जाएगा 18 मीटर। अच्छा, और छोटा वाला y था तो लिख देंगे छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा बराबर में लिख देते हैं 12 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण 12 है जो पेज नंबर 93 पर दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में भी आता है। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, जिसकी चौड़ाई क्या हो, इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। तो पहले इतना लिख लेते हैं, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर में x मीटर, चौड़ाई क्या मान लिए, x मीटर मान लिए। तो आयताकार पार्क की लंबाई क्या हो जाएगा, x प्लस 3 मीटर हो जाएगा ना, x प्लस 3 मीटर। अब सोच रहे हो कि सर x प्लस 3 कैसे हुआ, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसकी चौड़ाई इसके लंबाई से 3 मीटर कम है, तो लंबाई x प्लस 3 है, चौड़ाई 3 मीटर कम नहीं हो गया इससे। चलिए अब क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, किसका, इस आयत का क्षेत्रफल। तो आप बताइए, तो ये आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई ना, यानी कि x प्लस 3 और इंटू में x मीटर स्क्वायर, यानी कि यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3x, यही ना आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, यानी कि इस आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। देखिए इसका आधार जो है आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर है, यानी कि इसकी भी चौड़ाई, इसका जो आधार है x मीटर है, क्योंकि पार्क की चौड़ाई x है ना, तथा ऊंचाई 12 मीटर है, ऊंचाई 12 मीटर है, से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। यानी कि इस आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है, ये त्रिभुजाकार जो पार्क है, ये जो त्रिभुजाकार पार्क देख रहे हैं है ना, 4 वर्ग मीटर अधिक है। समझ गए। तो अच्छा, पहले हम लोग त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, जो त्रिभुजाकार पार्क है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार की जगह पे x है और ऊंचाई की जगह पे क्या है 12 है, इसको इससे काट देंगे 6 बार में, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा ना, 6x मीटर स्क्वायर,
समझ गए ना। क्षेत्रफल आगे त्रिभुजाकार पार्क का 6x मीटर स्क्वायर, ये आपका 6 लिखे हैं, ध्यान से देखेंगे ये 6 है। चलिए अब प्रश्न में क्या कह रहा है, या लिख देंगे प्रश्न से। फिर से देखिए कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल यानी कि इसका आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है, आयताकार का तो क्षेत्रफल निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है क्या है, तो जो त्रिभुजाकार पार्क बन रहा है उसके क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो इसका क्षेत्रफल जो है त्रिभुजाकार पार्क का वो 6x है और ये क्या है 4 इससे अधिक है, तो 4 इसमें जोड़ देते हैं। एक तरफ लाइए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 6x माइनस का 4 बराबर में 0, यहाँ घट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण प्राप्त हो गया। क्वेश्चन में क्या करना है, तो इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का x लिखे तो काम बन जाना है। देखिए घटेगा तो माइनस का 3x और गुणा होगा तो माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा ना। चलिए x कॉमन होगा x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन होगा x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना। चलिए तो यहां से हो जाएगा x माइनस 4 बाहर, बचेगा x और प्लस 1 बराबर 0। अलग अलग कर दीजिए, x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 4 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। चूंकि आपको पता है कि लंबाई धनात्मक होती है, लंबाई धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, इसलिए जो माइनस वाला है ना ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, x बराबर सिर्फ 4 लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आयताकार, आयताकार पार्क की चौड़ाई, चौड़ाई वो क्या थी आपकी x थी ना, यानी कि 4 मीटर, और आयताकार, आयताकार पार्क की लंबाई, लंबाई क्या थी आपकी x प्लस 3 मीटर ना, यानी कि हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7 मीटर आ जाएगा। तो लंबाई हो जाएगा 7 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 4 मीटर, यही ना निकालना था आपको। ये आगे हम लोग बढ़ते हैं, चैप्टर में आगे चलते हैं। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले द्विघात समीकरण का विविक्त कर, यानी कि इसको अंग्रेजी में विविक्त कर को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा विविक्तकर को एक और नाम से जानते हैं, विवेचक भी कहा जाता है, विवेचक के नाम से भी इसे जानते हैं। देखिए होता क्या है, किसी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर कहते हैं, ठीक है, विविक्त कर कहते हैं। तथा इसे डी से सूचित किया जाता है, कैपिटल डी से सूचित किया जाता है, यानी कि यहां से आपको यह पता चल गया कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही इसी को क्या कहते हैं, इस d को क्या कहते हैं, विविक्त कर या विवेचक के नाम से जानते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, आपको द्विघात सूत्र बताए थे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। तो अब चाहे तो यहाँ फॉर्मूला में थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिख सकते हैं ना, और बटा में 2a, ये भी आपका द्विघाती सूत्र कहलाएगा। अब यहां से एक बात करेंगे हम लोग, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति के बारे में, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ, है ना,
रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, चलिए याद होना चाहिए पिछले एक्सरसाइज में 2-3 बार हम आपको एक बात बोले थे कि देखिए यहाँ x का मान बराबर हो जा रहा है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था, और एक जगह आया था कोई मूल नहीं, उसका मूल का कोई अस्तित्व नहीं था। तो हम लोग मूलों की प्रकृति से उस चीज को कैसे समझेंगे, यहाँ समझिए। पहला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए पहला कंडीशन, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, अर्थात d का मान 0 से बड़ा हो यानी कि पॉजिटिव हो, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे या होते हैं। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, समझ गए। अब देखिए यहां से आपको याद होना चाहिए कि जब रूट के अंदर आप फॉर्मूला लगाते थे, ये वाला द्विघात सूत्र लगा के जब क्वेश्चन बनाते थे और यहाँ रूट के अंदर प्लस में आता था तो दो भिन्न वास्तविक मूल नहीं आ जाते थे। आपको एक बार बताए थे कि रूट के अंदर यहाँ 0 आया था, है ना, यानी कि d का मान 0 के बराबर हो गया था, यानी विविक्तर का मान 0 के बराबर था। यहाँ सेकंड कंडीशन ले लीजिए, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, यानी कि d का मान 0 के बराबर हो, तो दो समान या बराबर भी कह सकते हैं, है ना, दो समान वास्तविक मूल होते हैं, दो समान वास्तविक मूल होते हैं। तो आपको याद दिला दे फिर से कि जब इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाए थे पिछले एक्सरसाइज यानी 4.3 में, तो यहाँ रूट के अंदर आपको बताए थे कि यहाँ रूट के अंदर क्या आ जा रहा था, 0 आ जा रहा था, तभी ना दिखाए थे कि आपका दो समान वास्तविक मूल हो रहा है। याद है, वहां भी बताए थे कि दो को सेम आंसर x का मान दो सेम क्यों आ रहा था, दो वास्तविक मान इसलिए आ रहा था क्योंकि, है ना, दो समान वास्तविक मान इसलिए हो रहा था क्योंकि रूट के अंदर 0 आ रहा था, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ रहा था, तब ऐसा हो रहा था। वही चीज यहां से आपको क्लियर हो रहा है। तीसरा, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, यानी कि d का मान 0 से छोटा यानी माइनस में हो, तो माइनस में हो तो याद होना चाहिए कि रूट के अंदर जब माइनस में आ गया था तो हम लिखे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहां लिखेंगे तो कोई वास्तविक मूल नहीं। आपको बताया था ना काल्पनिक होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, नहीं होता है, समझ गए ना, कोई वास्तविक मूल्य होगा वो काल्पनिक होता है, और जिसके बारे में हम लोग क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे, समझ गए ना। इसीलिए जब d का मान 0 से छोटा आ रहा था इसलिए उसका लिखते थे कोई अस्तित्व नहीं है। याद है ना, पीछे के क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये तीन चीजें अगले एक्सरसाइज के लिए याद रखना होगा। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी डिस्क्रिमिनांट का मान, विविक्तर का मान 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 0 के बराबर हो गया तो दो समान वास्तविक मूल होंगे, और 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। चलिए तो एक्सरसाइज देखते हैं 4.4। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जिसका मूल का अस्तित्व होगा उसको ज्ञात करना है और जिसका नहीं होगा उसको वहीं छोड़ देना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ a बराबर है 2, b बराबर है माइनस का 3 और c बराबर है 5। तो मूलों की प्रकृति यानी d को निकालना होगा तो पता चल जाएगा। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 2 और c की जगह पे 5। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ प्लस में ही ना आएगा, माइनस 4 दूना 8 और 8 पंजे 40। यह घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 31, और माइनस का 31 क्या है, 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा है। तो 0 से जब छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं। तो कह रहा है कि अगर मूल का अस्तित्व है तभी निकालना है।
तो यहाँ तो मूल का अस्तित्व है ही नहीं, कोई वास्तविक मूल है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे, इसके मूल नहीं निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं इसका। सेकंड नंबर यहाँ देखते हैं। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस का 4√3x और प्लस 4 बराबर 0। a बराबर है 3, b बराबर है माइनस का 4√3 और c बराबर है 4। आपको d बराबर फॉर्मूला लिखवाया है b² माइनस 4ac। तो d बराबर माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 4। चलिए माइनस 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 ही होगा। तो 16 तिया 48 माइनस, यहाँ देखिए 4 तिया 12 और बढ़ चौक 48। यहाँ क्या आ गया, d का मान 0 आ गया। तो d का मान 0 आ गया तो क्या होगा, दो समान लिखिए या बराबर लिखिए, समान वास्तविक मूल। तो दो समान वास्तविक मूल जब हो गया तो क्या कह रहा है, यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मूल निकालना होगा, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे द्विघात सूत्र का, द्विघात सूत्र। तो अभी जो आपको फॉर्मूला सिखाया है वही लगाइएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d बटा 2a, क्योंकि d का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, इसीलिए ये लगाना ही उचित रहेगा, जल्दी आ जाएगा। x बराबर माइनस b, तो b की जगह यहाँ ऊपर क्या है आपका, b की जगह है माइनस का 4√3, माइनस का 4√3 प्लस माइनस 0 यानी √0 और बटा 2, a की जगह क्या है, तो a का वैल्यू है यहाँ पे 3, तो यहाँ 3 रख देते हैं। चलिए तो x बराबर यहाँ प्लस का 4√3 प्लस माइनस 0 और बटा में 6, यही ना होगा। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ से एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेना होगा ना। तो x बराबर 4√3 प्लस 0 बटा 6 और x बराबर 4√3 माइनस 0 बटा 6, यानी x बराबर, यहाँ से देखिए 0 में जोड़िएगा तो वही ना आएगा 4√3 बटा 6 और यहाँ घटाइएगा भी तो वही आ जाएगा 4√3 बटा 6। इसको काट सकते हैं, 2 यहाँ 3, ठीक है, यहाँ भी वैसे ही 2 यहाँ 3। चलिए तो ये आपका हो जाएगा 2√3 बटा 3 x का मान, और यहाँ भी हो जाएगा 2√3 बटा 3। ये छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके आंसर में ना पता है क्या कर दिया, अंश का परिमेयकरण कर दिया, यानी √3 से ऊपर भी गुना और नीचे गुना। इसमें भी √3 से ऊपर गुना करिए और नीचे भी गुना करिए। तो देखिए ऊपर हो जाएगा x बराबर 2 इंटू √3 में √3 से गुना होगा तो क्या आ जाएगा 3 और नीचे होगा 3√3। यहाँ भी उसी तरह से x बराबर 2 इंटू 3 और बटा में 3√3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो x का मान आ गया 2 बटा √3, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। तो देखिए तो d का मान 0 हो जाने से देखिए दो समान वास्तविक मूल नहीं आ जा रहे हैं, सेम आ गया कि नहीं, तो वही कंडीशन वहां दिया हुआ है। यानी आपको ये पता चल गया कि यहाँ से मूल की प्रकृति निकालते ही आपको पता चल जाएगा कि इसके मूल कैसे होंगे। तो देखिए तो दो समान वास्तविक मूल आ गए यहाँ से। तो इसका तीसरा भी देख ही लेते हैं इसी में। थर्ड नंबर दिया है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। a बराबर है 2, b बराबर है -6 और c बराबर है 3, यही ना होता है। d बराबर b² माइनस 4ac, तो d बराबर -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे आया 2 और c की जगह पे आ गया 3। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये बराबर है 36 माइनस, यहाँ देखिए 4 दूना 8, 8 तिया 24, यहाँ से घटाएंगे तो d का मान कितना आ गया 12 आ गया। तो 0 से बड़ा है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 भिन्न वास्तविक मूल, है ना, 2 भिन्न वास्तविक। तो यहाँ भी भिन्न वास्तविक मूल हो रहा है, तो वास्तविक मूल हो रहा है, अस्तित्व है, इसलिए इनको भी ज्ञात करना होगा। यहाँ फॉर्मूला आप जानते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d बटा 2a, यही ना है आपका द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। चलिए तो यहाँ वैल्यू रखते हैं जो जो दिया हुआ है। x बराबर माइनस बी की जगह -6 प्लस माइनस √12 और बटा में 2, a की जगह पे क्या है आपका 2 है। चलिए यहाँ रख दिए। यहाँ से x बराबर प्लस का 6 प्लस माइनस, इसको तोड़िएगा ना तो 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। 12 को तोड़िएगा तो देखिए 4 2 दूना 4, 4 3 12 आ रहा है ना, और बटा में आपका क्या होगा 4। चलिए अब क्या करते हैं, तो अंदर से ये पेयर बन गया तो बाहर निकलेगा ना, तो x बराबर 6 प्लस माइनस
2√3/4। ऊपर से कुछ कॉमन है क्या? 2 कॉमन होगा तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस √3/4। इसको काट दीजिए, 2 बार में कट गया, यानी यहाँ x का मान 2 आ गया। एगो आ गया 3 प्लस √3/2 और एक आ गया 3 माइनस √3/2। समझ गए? अब इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।